Hello बच्चों, let's read this question. The question says the total number of stereoisomers in above compound is option 1 है 4, option 2 है 6, option 3 है 8, option 4 है 16. The key concept for this question is stereoisomers. Stereoisomers क्या होते हैं? Stereoisomers ऐसे isomers होते हैं जो डिफरेंट होते हैं किस में? वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट होते हैं कनेक्टिविटी ऑफ द ग्रुप्स में. ठीक, किस में डिफरेंट होते हैं? कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स में. हमारे पास स्टीरियोआइसोमर्स एक तो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक, अगर हम लोग दिए गए कंपाउंड की बात करें तो देखो क्या कंपाउंड है हमारे पास. ये हमारे पास कंपाउंड है, राइट. देखो इस कंपाउंड में ना हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है. और अगर हम लोग बात करते हैं कायरल सेंटर की, कायरल सेंटर क्या होता है? ऐसा सेंटर जिस पे हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों. ऐसा सेंटर जिस पे हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों उसको हम लोग कैसा सेंटर बोलते हैं? कायरल सेंटर, राइट. अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है तो ये माना जाता है कि जो कंपाउंड है, राइट, वो शो कर सकता है ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो देखो यहाँ पे ना हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए इस वाले कार्बन पे. और फिर हमारे पास अगर बात करें ये वाले कार्बन की तो ये भी हमारे पास कैसे एक्ट करेगा? कायरल सेंटर. तो इसमें 2 कायरल सेंटर्स है. और अगर स्टीरियो सेंटर की बात करें तो ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारे पास कैसा रोल प्ले करेगा? स्टीरियो सेंटर का. ठीक, अच्छा अगर हम लोग इसके स्टीरियोआइसोमर्स देखें तो क्या होंगे? तो रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पास जीआई शो नहीं करेगी. जो हमारे पास रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है वो जीआई शो नहीं करेगी. ठीक, तो हमारे पास कौन सी डबल बॉन्ड शो करेगी जीआई? जो हमारी एसाइक्लिक चेन का पार्ट है, राइट. वो हमारे पास क्या शो करेगी? वो हमारे पास शो करेगी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. देखो ये क्या हो गया? इसका ट्रांस आइसोमर. और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड के बगल में प्रेजेंट हो कायरल सेंटर तो हमारे पास ना देखो एक फॉर्म आ गया. अब दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? इसमें भी हम लोग दे सकते हैं, इस डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कायरल सेंटर है हमारे पास ये आर होगा कि एस, राइट. तो एक स्टीरियोआइसोमर ऐसा आ गया. दूसरा स्टीरियोआइसोमर कैसा आ सकता है? दूसरा स्टीरियोआइसोमर हमारे पास आ सकता है कुछ ऐसे. ट्रांस ही रखी हमने कॉन्फिगरेशन पर कायरल सेंटर पे हमने चेंजेस कर दिए. ठीक, हाइड्रोजन को रख दिया हमने अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और ब्रोमीन को रख दिया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट. तो हमारे पास ये दूसरा स्टीरियोआइसोमर हो गया. तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा स्टीरियोआइसोमर हमारे पास क्या होगा? देखो तीसरा स्टीरियोआइसोमर हमारे पास ये हो सकता है कि जो अल्कीन हो हमारी वो क्या हो? वो हमारे पास हो सिस. ठीक है, जो हमारी अल्कीन हो वो क्या हो? सिस. सिस में भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है. एक बार हम लोग हाइड्रोजन को अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रखेंगे और एक बार ब्रोमीन को, राइट. तो ये एक स्टीरियोआइसोमर बन गया. नेक्स्ट स्टीरियोआइसोमर कैसे बन सकता है?
नेक्स्ट वाला जो स्टीरियो आइसोमर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर हो गया। इसमें क्या चेंज हुआ, हमारे भाई हाइड्रोजन और ब्रोमीन, ब्रोमीन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और H टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया, राइट। यहाँ पे हमारे पास आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, राइट। कैसे करते हैं, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो जाएगा हमारे पास ब्रोमीन, फिर सेकंड कौन सा हो जाएगा, फिर सेकंड हमारे पास ये हो जाएगा और थर्ड हमारे पास ये हो जाएगा, राइट। अगर आप देखें कि एंटी क्लॉकवाइज है क्या क्लॉकवाइज, देखो ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये क्या है क्लॉकवाइज होना चाहिए ये आर, बट हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो वेज पर प्रेजेंट है, इसलिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एस, राइट। अगर इसकी एस हो गई तो अगर हम लोग इसके लिए देखेंगे 1, ये हमारे पास 2, ये 3, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी ये वाले कार्बन की वो क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी आर, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे ही अल्कीन की बात करें तो एल्कीन हमारे पास ये क्या है, ये ट्रांस एल्कीन है, राइट। और दूसरे वाले केस में भी हमारे पास क्या है, वो भी ट्रांस एल्कीन है। यहाँ पे हमारे पास सिस एल्कीन और नेक्स्ट वाली भी क्या है, सिस एल्कीन। और फिर हमने इसको प्रायोरिटी दी, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी, राइट, ब्रोमीन को फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है यानी एस, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप भी हमारे पास अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी एस। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट वाला हो जाएगा ये हमारे पास 1, ये 4, ये 2, ये 3, ये कैसा हो जाएगा 1 2 3, क्या है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, पर हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है हमारा वेज पे है, इसलिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आर, ठीक। तो हमारे पास अगर एक स्टीरियो सेंटर हो और एक कायरल सेंटर दोनों अगल बगल में होंगे तो उससे हमें क्या मिला, 4 स्टीरियो आइसोमर्स मिले, ठीक है। उससे हमें 4 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स मिले। अब हमारे पास ये एक कायरल सेंटर की बात थी ना, ये भी तो हमारे पास क्या है कायरल सेंटर है, इससे भी हमें कितने मिलेंगे, इससे भी हमें 4 स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, ठीक। इससे भी हमें 4 स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, ये ऑलरेडी 4 है तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 हमारे पास 8 हो जाएगा। कौन से 4 होंगे वो, लेट्स सी। ये हमारे पास हो गया पहला, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास हो गया दूसरा स्टीरियो आइसोमर। तीसरे वाले की बात करें तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, तीसरा आइसोमर। और जो लास्ट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ये हमारे 4 और स्टीरियो आइसोमर्स हो गए है। Correct answer for this question will be option 3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.